जय हिंद दोस्तों। मैं कार्तिकेय पांडे डाउट काउंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं अपने इस पॉलिटिकल साइंस के वन शॉट सीरीज में एक नया टॉपिक आप सबके लिए लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं वो नया टॉपिक है क्या। ये नया टॉपिक है प्रियम्बल। ये जो आप प्रियम्बल देख रहे हो उसको हम इम्पोर्टेंट नहीं, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें इससे क्वेश्चन पूछे ना जाए। तो आइए देखते हैं प्रियम्बल होता क्या है। तो प्रियम्बल जो आप देख रहे हो उसको हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना। इसको हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना, और इसी को ही कहते हैं उद्देशिका भी कहते हैं इसको, तो आप कंफ्यूजन ना हो आपको। तो प्रियम्बल को ही प्रस्तावना कहते हैं और उद्देशिका भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं प्रियम्बल प्रस्तावना है क्या। तो ये प्रियम्बल होता है, ये इंट्रोडक्शन है प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है ये? प्रियम्बल जो होता है ये इंट्रोडक्शन है। प्रीफेस, प्रीफेस मतलब पहला पृष्ठ, मतलब फर्स्ट पेज। जो ये प्रियम्बल है ये इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब आप इतने बड़े संविधान को पढ़ने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको उसका एक समरी मिल जाए, एक इंट्रोडक्शन आपको कुछ चीज से मिल जाता है, तो वही आपको इंट्रोडक्शन जो आपको देता है वही है प्रियम्बल। प्रियम्बल आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे कोई कहानी होती है, उस कहानी का एक सारांश होता है। तो वैसे ही अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अपना संविधान है, उसका सारांश जो अगर देखा जाए तो वो कौन है? वो अपना प्रियम्बल है। कौन है अपना? वो प्रियम्बल। तो आइए देखते हैं जो प्रियम्बल है इसे एन ए पालकी वाला जी ने इसे एन ए पालकी वाला जी ने आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान का पहचान पत्र। संविधान का पहचान पत्र का क्या मतलब है? सपोज करो आपका कोई पहचान पत्र है, आपका आइडेंटिटी कार्ड है अगर, तो वो आपका आइडेंटिटी कार्ड आपके बारे में बताएगा कि आप क्या है, आपका नाम क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, तो वो आपके बारे में बताएगा। तो वैसे ही जो प्रियम्बल होता है ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा। तो वो कौन बताएगा? वो अपना प्रियम्बल बताएगा। तो इसको एन ए पालकी वाला जी ने इसे एन ए पालकी वाला जी ने इसको क्या कहा था? इसको कहा था एन ए पालकी वाला जी ने कि ये आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपसे एग्जामिनेशन में ऐसे पूछ सकता है कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का पहचान पत्र किसने कहा था? तो आप बता सकते हो एन ए पालकी वाला जी ने प्रियम्बल को कहा था आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का पहचान पत्र। तो आइए देखते हैं अगले पॉइंट पे। तो ये अपना प्रियम्बल है। द आइडिया बिहाइंड द प्रियम्बल वाज टू इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वर लेट डाउन बाय द जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो आपको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में जब मैं आपको मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा था, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के बारे में। तो आप अगर आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ना पता हो तो आप एक बार मेरे उस लेक्चर को एक बार देख लीजिएगा। तो जो आइडिया आया था प्रियम्बल का वो आया था जवाहरलाल नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। ठीक है। नेहरू जी के जो उद्देश्य थे उसका संकल्प द्वारा निर्धारित किए गए थे। ठीक है। और इसे जो अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। तो ये आइडिया प्रियम्बल कहाँ से आया था? जवाहरलाल नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आया था, और जिसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में 22 जनवरी 1947 को। आगे देखते हैं। जो अपना ये प्रियम्बल होता है, ये अपना प्रियम्बल जो होता है ये ऑल्दो नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। ठीक है, ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होता है, इसको आप इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते कोर्ट में। जैसे आपका जो मौलिक अधिकार होता है, आपका जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, अगर आपका कभी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो तो आप कोर्ट में उसको इन्फोर्सेबल कर सकते हो। लेकिन ये आपका जो प्रियम्बल होता है ये इन्फोर्सेबल कोर्ट में नहीं होता। लेकिन जो प्रियम्बल होता है वो आपका जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स को बताता है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स को बताता है। लेकिन आप इसको क्या कहते हैं कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते। तो आगे देखते हैं। और जो अपना प्रियम्बल होता है ये प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स द डॉक्यूमेंट्स फिलोसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब अपना जो ये प्रियम्बल आप देख रहे हो, ये प्रियम्बल जो है ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है किसी डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है। जो कि एक्सप्लेन करता है उस डॉक्यूमेंट के फिलोसफी और उसके ऑब्जेक्टिव्स को। तो आप इतना समझो कि जो प्रस्तावना है किसी दस्तावेज में एक परिचयात्मक कथन है जो दस्तावेज के दर्शन और उद्देश्य की व्याख्या करता है। ठीक है। सिंपल आप जानो कि जो प्रियम्बल होता है ये क्या कहता है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो कि एक्सप्लेन करता है उसके फिलोसफी और उसके ऑब्जेक्टिव्स को। आगे देखते हैं। ये देखिए आप जो लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। आप अभी प्रियम्बल में आपको बताऊंगा एक एक वर्ड इसके, तो आप इसको समझिए कि जो लिबर्टी, इक्वेलिटी, फर्टेनिटी जो अपने प्रियम्बल में है वो अडॉप्ट किया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। कहाँ से अडॉप्ट किया गया था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अडॉप्ट किया गया था। तो आप सिंपली सिर्फ इतना समझो कि जो फर्टेनिटी, इक्वेलिटी, लिबर्टी है, मैं इसका
डिटेल में आपको एक एक वर्ड का बताऊंगा, तो उसमें अभी आप चिंता मत करिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो आप इतना समझो कि जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी इक्वलिटी फर्टर्निटी का अपने प्रियम्बल में, वो अडॉप्ट किया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। आगे देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रियम्बल है अपना, इधर ये आप देख रहे हो इंग्लिश वाला, ये हिंदी वाला है। तो देखिए आप प्रियम्बल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो प्रियम्बल को क्या कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ द इंडिया हैविंग सोलमन रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, ठीक है। इसमें क्या होगा, जस्टिस, जस्टिस भी आप देखोगे, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी इक्वालिटी फर्टर्निटी, ठीक है। और इधर आप देखोगे कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो आप इधर देखो, ये लिखा है कि हम भारत के लोग, आप इसको एकदम आराम से आप इसको पढ़ो। ये लिखा है क्या, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, ठीक है, न्याय स्वतंत्रता समानता समता और क्या कहते हैं राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अपना ये जो क्या कहते हैं, आप प्रियम्बल आप देख रहे हो, अपना जो उद्देशिका देख रहे हो, ये मैं आपको एक एक वर्ड इसका बताऊंगा, तो आगे डिस्कस करेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है। सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या है, जस्टिस भी आपको बताऊंगा, लिबर्टी इक्वलिटी फर्टर्निटी बताऊंगा मैं आपको, इसलिए भी क्योंकि इसके एक एक वर्ड से ही क्वेश्चन पूछता है कि जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फर्टर्निटी है क्या। तो आप जब जस्टिस पढ़ोगे, इसमें आपको सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस भी आप पढ़ोगे, तो मैं एक एक आपको बताऊंगा। लेकिन आप इसमें एक डेट देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 जो लिखा हुआ है, क्या इसी दिन को ये अपना जो प्रियम्बल था उसको अडॉप्ट किया गया था। और आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्रियम्बल। अपना जो क्या कहते हैं प्रियम्बल, उसके कंपोनेंट के बारे में देखते हैं, मतलब प्रस्तावना के घटक क्या है। तो प्रस्तावना के घटक, आइए देखते हैं प्रस्तावना के घटक क्या है। तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल है, ठीक है, प्रियम्बल, तो प्रियम्बल इट इंडिकेट बाय द प्रियम्बल दैट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब कि जो अपने प्रियम्बल में जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, वो किससे है, वो हम भारत के लोग से, ठीक है, किससे है, हम भारत के लोग से है। मतलब अपना जो प्रियम्बल में जो हमें जो इंडिकेट करता है, जो प्रियम्बल की जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, वो किससे है, हम भारत के लोग से है। प्रस्तावना द्वारा यह संकेत किया गया है कि संविधान के अधिकार के स्रोत, मतलब संविधान के जो अधिकार के स्रोत हैं, वो भारत के लोगों के पास है। किसके पास है, भारत के लोगों के पास है। आगे देखते हैं। प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। मतलब क्या, भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। मतलब क्या बताता है अपना प्रियम्बल, प्रियम्बल क्या बताता है, पहले आप ये समझो कि प्रियम्बल बताता क्या है। प्रियम्बल बताता है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका नेचर क्या है, ठीक है। तो वही है कि जो प्रियम्बल है वो डिक्लेयर करता है कि अपना जो भारत है वो क्या है, सॉवरन है, ठीक है, सोशलिस्ट समाजवादी सेकुलर धर्मनिरपेक्ष डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इसका मतलब बताता है कि अपना भारत है कैसा, ठीक है। तो उसके बारे में बताता है प्रियम्बल। कौन बताता है, प्रियम्बल। आगे का पॉइंट देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव स्टेट्स बाय द प्रियम्बल आर टू सिक्योर जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन एंड प्रमोट इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। मतलब क्या, प्रस्तावना में बताए गए उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए, किसके लिए, सभी नागरिकों के लिए न्याय, ठीक है, न्याय मिले, स्वतंत्रता समानता सुनिश्चित कराना, समानता सुनिश्चित कराना और राष्ट्र की अखंडता को बढ़ावा देना। मतलब क्या, कि मतलब जो प्रस्तावना अपना बताता है, बताए गए उद्देश्य जो प्रस्तावना के अपने क्या है, कि सभी नागरिकों के लिए न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता है, समानता सुनिश्चित कराना और राष्ट्र की अखंडता को बढ़ावा देना ही क्या बताता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, किसके, प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स हैं। आगे का पॉइंट देखते हैं। मैंने आपको बताया कि डेट जो मेंशन थी अपने प्रियम्बल में, तो प्रियम्बल में अपना जो डेट मेंशन था वो कब अडॉप्ट किया गया था, वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपका कि वो जो प्रियम्बल का जो डेट प्रियम्बल अपने अडॉप्ट कब किया गया था, उसमें प्रियम्बल में डेट कौन सा मेंशन है, तो वो 26 नवंबर 1949 की डेट है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा क्योंकि पूछ सकता है आपसे डायरेक्ट नहीं। आगे देखते हैं। ये देखिए लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, आप इसको समझो। इट इंडिकेट द अल्टीमेट सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया।
मतलब मैं आपको बताऊं वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है। मतलब आप ऐसे समझो कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम लोगों के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम भारत के लोगों से बना हुआ है, और अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम लोगों के लिए बना हुआ है। ठीक है, वो किसके लिए बना है? हम लोगों के लिए बना है। मतलब अपना जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो किसके पास है? वो हम भारत के लोगों के पास है। और सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि सॉवरेनिटी मीन्स द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट नॉट बीइंग सब्जेक्टेड टू द कंट्रोल ऑफ एनी अदर स्टेट और एक्सटर्नल पावर। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि अपना जो भारत है, अपना जो भारत के स्टेट्स वगैरह हैं, ये सब भारत जो अपना है वो किसी से क्या कहते हैं, वो एक्सटर्नल पावर के अधीन नहीं है। वो किसी जो है बाहरी शक्तियों के अधीन नहीं है। ठीक है, और न ही किसी स्टेट के क्या कंट्रोल में है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब अपना भारत आजाद हुआ था तो आजाद होने के बाद भी अपना क्या हुआ था, जो ब्रिटिश थे वो ब्रिटिश क्या हुआ था कि हम लोगों कंप्लीटली हमें क्या किया था, हमें आजादी नहीं मिली थी जब तक कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन गया। ठीक है, हमें आजादी कंप्लीटली नहीं मिली थी। मतलब क्या था कि मतलब ये था कि हमें जो है डोमिनेंट स्टेट थे हम लोग। डोमिनेंट स्टेट का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट स्टेट का मतलब ये होता है ये कि आप ठीक है इंटरनल मैटर में आप ठीक है आप करो, लेकिन क्या है कि आपके ऊपर भी कोई रहेगा। आपके ऊपर जो हेड में कौन रहेगा? वो ब्रिटिश ही रहेंगे। मतलब आप कुछ भी करो ठीक है, लेकिन आपको जो है उनके अधीन ही होना पड़ेगा। किसके? ब्रिटिश के। तो वही होता है क्या कहते हैं अपना डोमिनेंट स्टेट था। लेकिन जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, अपना जब प्रेम्बल बना उसमें बताया गया कि अपना जो है कैसा सॉवरेन है। सॉवरेन मतलब क्या होता है कि हम किसी के अधीन नहीं है, ना किसी स्टेट के कंट्रोल में है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है सॉवरेन द टर्म मीन्स दैट द इंडिया हैड इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, जो कि मैं आपको पहले बता दी है। एंड इट इज नॉट अ डोमिनेंट स्टेट। ये भी आपको बताया कि हम लोग कोई डोमिनेंट स्टेट नहीं है, ना ही किसी एक्सटर्नल पावर की। और आपको बता दूं कि अपने कंट्री, इन अवर कंट्री लेजिस्लेचर हैज द पावर टू मेक द लॉ। ठीक है, विच आर सब्जेक्टेड टू सर्टेन लिमिटेशन। मतलब क्या है कि पहले जब अपने डोमिनेंट स्टेट में थे तो ठीक है, हमें रूल्स वगैरह लॉ वगैरह बनाने के हमारे पास अधिकार नहीं थे। लेकिन जब अपना देश आजाद हुआ, जब अपना देश का संविधान बना, उस टाइम क्या हुआ कि अपने कंट्री में जो लेजिस्लेचर है उसके पास पावर है कि हाँ वो लॉ बना सकता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखते हैं। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैं आपको एक एक वर्ड के बारे में बताऊंगा, एक एक वर्ड का मतलब क्या है। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। द टर्म मीन्स द अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट इन थ्रू द डेमोक्रेटिक मीन्स। मतलब क्या है कि हम सोशलिस्ट को अचीव करेंगे डेमोक्रेटिक से। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि यह लोकतांत्रिक तरीके से, ना कि तानाशाही। तानाशाही आपको पता ही होगा कि वहां पे क्या होता है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है मैं आपको बताऊंगा भी, लेकिन तानाशाही में क्या है कि वो, जैसे आप ऐसे समझो कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि जैसे आपको मान लो कोई सरकार आपको नहीं पसंद है। सपोज करो आपको कोई सरकार नहीं पसंद है, उसका काम आपको नहीं अच्छा लगा, तो आपके पास राइट्स हैं कि हाँ ठीक है अगले चुनाव में आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको अपना दूसरा जिसको आपको मन करेगा आप उसको वोट दे के आप उसको कर सकते हो। लेकिन जो तानाशाही राज होते हैं उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपको जो मिल गया, मतलब जैसा आपको मिल गया है उसी को आपको भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना यहाँ क्या है कि जो सोशलिस्ट है जो हम उसको अचीव करेंगे किससे? डेमोक्रेटिक मीन से। आपको बता दूं कि इट होल्ड द फेथ इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी। आपको बता दूं कि अपना जो भारत है वो मिक्स्ड इकोनॉमी पे वर्क करता है, जहां पे क्या प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर साथ में काम करते हैं। ठीक है, साथ में काम करते हैं और साथ में अपने देश को आगे बढ़ाते हैं। तो अपनी इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे आगे चल के कि अपना जो इंडिया है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ में क्या कहते हैं, काम करते हैं और साथ में देश को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सेकुलर का क्या मतलब होता है? सेकुलर का मतलब होता है द टर्म मीन्स दैट ऑल द रिलीजियस इन इंडिया गेट इक्वल रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। मतलब क्या? सपोज करो कि आप कोई भी धर्म के हो, आप कोई भी धर्म के हो, ये नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, तो उसमें से कुछ समुदायों को क्या कहते हैं नहीं राइट्स मिलेगा, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, उनको इक्वल रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसा अपने यहाँ पे नहीं है। अपना जो भारत है वो सेकुलर है। मतलब यहाँ पे सारे धर्मों का सम्मान किया जाता है। यहाँ पे सारे धर्मों के लिए क्या कहते हैं प्रोटेक्शन है। ठीक है, और सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट।
ओके, तो अपना भारत कैसा है, वो अपना सेकुलर है। यहाँ पे कोई भी, सभी जाति धर्म सभी संप्रदाय सभी क्या है, एक बराबर से हैं। यहाँ पे ये नहीं कि अगर क्या कहते हैं, और जैसे कोई कम्युनिटी है उसको ज्यादा क्या कहते हैं रिस्पेक्ट मिलेगा, कोई कम्युनिटी है जिसको कम रिस्पेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, सभी धर्म बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, सेकुलर। अपना भारत कैसा है, अपना सेकुलर है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपना जो डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, द टर्म implies that the constitution of India has an established form of constitution which get its authority from the will of the people expressed in an election। जो कि मैं आपको बता दिया कि क्या है कि अपना भारत क्या है, डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब हुआ कि ठीक है, आज आपने इनको, मुझे सपोज करो कि आपने मुझे चुन लिया, ठीक है, मैं बन गया। ठीक है, मेरा आपको काम अच्छा नहीं लगा, मैं कुछ नहीं काम कर रहा हूँ, मैं अपना जेब भर रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या है कि ठीक है, मैं एक बार बना हूँ ना, मैं 5 ही साल के लिए तो बना हूँ। ये तो नहीं कि मैं यहाँ आजीवन बन गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि ठीक है, अगर मुझे आप नहीं पसंद कर रहे हो, तो ठीक है, मैं अगले चुनाव में आप मेजोरिटी में वोट डालो दूसरे पार्टी को, दूसरा कोई जीत जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तानाशाही है नहीं, हम लोग कैसे हैं, हम लोग डेमोक्रेटिक है। आगे देखते हैं रिपब्लिक का क्या मतलब होता है। रिपब्लिक का मतलब होता है द टर्म इंडिकेट दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब क्या कि अपना जो स्टेट का जो हेड होता है वो इलेक्ट होकर आता है हम लोगों से। ठीक है, और इन इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। मतलब क्या कि मैं आपको बता दूं कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो राज्य का निर्वाचित प्रमुख होता है। कौन होता है, भारत का निर्वाचित प्रमुख होता है, मतलब वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, रिपब्लिक आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब अपने जो भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या हैं। उद्देश्य को जानते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे जस्टिस। जस्टिस का मतलब आप ऐसे समझो, मैं इधर क्या लिखा हुआ देख लो, जस्टिस स्टैंड फॉर द रूल्स ऑफ लॉ, एब्सेंस ऑफ, ठीक है, आर्बिट्रेरियसनेस एंड अ सिस्टम ऑफ इक्वल राइट्स, फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इन द सोसाइटी। मतलब आप ऐसे समझो कि जो अपना क्या कहते हैं, न्याय का तात्पर्य कानून के शासन, मनमानी की अनुपस्थिति और समाज के सभी लोगों के लिए समान अधिकार, स्वतंत्रता और अवसरों के लिए व्यवस्था से। जस्टिस मान लो, जस्टिस का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम भारत के लोग कोई भी हो, सबको जस्टिस मिलेगा। सबको जस्टिस का मतलब क्या है, सबको जो है क्या कहते हैं उसको आप क्या कहते हैं, न्याय, सबको न्याय मिलेगा। ठीक है, सबको, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि सपोज करो कि मैं घर का हूँ, मैं राजा महाराजे के घर का हूँ, ठीक है, और कोई सपोज करो कि कोई छोटे घर का है, तो ऐसा नहीं है कि उसको क्या कहते हैं, उसको जस्टिस नहीं मिलेगा। सबको यहाँ पे जस्टिस मिलेगा। जो कानून है अपना, जो जस्ट अंधा कानून है यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं कि मैं बड़े बड़वार घर का हूँ तो मुझे क्या कहते हैं अलग नजरिए से देखा जाएगा, कोई छोटा है तो उसको छोटे के नजरिए से देखा जाएगा, चलो ठीक है। आप ऐसे समझो कि सपोज करो मैंने कोई गलत काम कर दिया, ठीक है, तो गलत काम कर दिया तो ऐसा नहीं है कि मैं बड़े घर का हूं तो मैं क्या कहते हैं, मैं चाहे जो करूं। अगर गलत मतलब गलत होता है, तो वही क्या, जस्टिस क्या है, यहाँ पे सबको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, और जस्टिस भी 3 प्रकार का होता है, आपको दिखाता हूँ। जस्टिस होता है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस का क्या मतलब होता है, तो सोशल जस्टिस मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वांट टू क्रिएट अ सोसाइटी without discrimination or any ground like caste, जेंडर, रिलीजियस एक्सेट्रा। मतलब सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है कि संविधान भेदभाव या जाति, लिंग, धर्म आदि किसी से भी आधार से रहित समाज का निर्णय करना चाहता है। मतलब क्या, सोशल जस्टिस का मतलब यह है कि चाहे मेरी जो भी जाति हो, चाहे मैं जेंडर में, चाहे मैं मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, चाहे जो हूँ, चाहे मेरा जो रिलीजियस हो, ठीक है, चाहे मेरा जो कुछ भी हो, लेकिन मुझे न्याय मिलेगा। मुझे किसी क्या कहते हैं जाति धर्म संप्रदाय की उससे नहीं कि क्या कहते हैं मुझे न्याय नहीं मिलेगा। चाहे मैं जो जाति का हूँ, चाहे मेरा जो जेंडर हो, चाहे मेरा जो रिलीजियस हो, चाहे मेरा जो कास्ट हो, जेंडर, सबको समान, सबको क्या कहते हैं जस्टिस मिलेगा। वही जस्टिस क्या होता है, सोशल जस्टिस होता है। अब आते हैं इकोनॉमिकल जस्टिस पे, इकोनॉमिक जस्टिस पे। तो इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी कॉज्ड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ, इनकम एंड इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या है, ये नहीं कि मेरे पास 2.5 लाख 1,000 करोड़ की कंपनी है, मेरे पास
4,500 अरब यूएस डॉलर हो, चाहे मेरे पास जो कुछ भी हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि किसी के पास 10 रुपए है और मेरे पास 2,500 यूएस डॉलर है, तो ऐसा नहीं कि उसको क्या कहते हैं मुझे क्या कहते हैं जस्टिस मिल जाएगा, उसको नहीं मिलेगा। तो ऐसा यहाँ पे बात नहीं है। यहाँ पे क्या है कि चाहे मेरी जो भी इनकम हो, चाहे मेरा जो भी वेल्थ हो, चाहे मेरा जो भी इकोनॉमिक स्टेटस हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। जस्टिस आपको इकोनॉमिकल जस्टिस का मतलब आप ऐसे समझो कि मेरी चाहे जो भी क्या कहते हैं यहाँ पे किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं कि उसके क्या वेल्थ और उसके इनकम और उसके इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है। तो अच्छा, पहले आप इधर देखो, एवरी पर्सन मस्ट बी पेड इक्वल फ्रॉम एन इक्वल पोजीशन एंड ऑल द पीपल मस्ट गेट अपॉर्चुनिटी अर्न फॉर दियर लिविंग। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को समान पद के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और सभी लोगों को अपने जीवन यापन के लिए कमाने का अवसर मिलना चाहिए। आप ऐसे समझो कि सपोज करो कोई एक पोस्ट है CHSL वगैरह की, कोई भी एक पोस्ट है SSC की, तो ये नहीं कि ठीक है मैं आज इसमें काम कर लिया SSC के CHSL में, तो मुझे ठीक है मुझे 10,000 करोड़ रुपए मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर कोई और काम कर रहा है तो उसको 30,000 रुपए मिले, और कोई काम कर रहा है उसको 5,000 रुपए दे दे, कोई और काम कर रहा है उसको 200 रुपए, तो ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या सबको क्या इक्वली पेड उसके पोजीशन के हिसाब से, ठीक, और उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको जीवन जीने के लिए। तो ये किस में आता है? ये आपके इकोनॉमिकल जस्टिस में आता है, इकोनॉमिक जस्टिस में आता है, मतलब आपके आर्थिक न्याय में आता है। आगे देखते हैं हम, तो आगे देखते हैं हम पॉलिटिकल जस्टिस पे। तो पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब होता है? पॉलिटिकल मीन्स ऑल द पीपल हैव एन इक्वल फ्री एंड फेयर राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, फेयर राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। मतलब राजनीतिक न्याय क्या होता है? अपना जो पॉलिटिकल जस्टिस होता है वो क्या राजनीतिक अर्थ है कि सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के, किसी भेदभाव के नहीं, सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक अवसरों में भाग लेने का समान, स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकार है, निष्पक्ष अधिकार है। मतलब क्या? अगर आप ये सोचो कि मैं ब्राह्मण हूं तो मैं ही क्या कहते हैं कि मैं ही जो है क्या कहते हैं प्रेसिडेंट बनने के लायक हूं, तो ऐसा नहीं है। मैं चाहे मेरी कोई भी जाति हो, मेरी चाहे कोई भी धर्म हो, पॉलिटिक्स में आप अगर आपको आना है, आपको मान लो राष्ट्रपति बनना है, तो ये नहीं देखा जाएगा कि हाँ आप ब्राह्मण हो तो आप ही बनो, नहीं आप मुस्लिम हो तो आप ही बनो, नहीं आप कोई अदर कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आप ही बनो। ऐसा नहीं, यहाँ पे सबको क्या कहते हैं बिना भेदभाव के जो है राजनीतिक अवसरों में भाग लेने का आपको सम्मान मिलेगा, आपको स्वतंत्रता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? आपके पॉलिटिकल जस्टिस होते हैं, मतलब आपके राजनीतिक न्याय होते हैं। वो आपके क्या होते हैं? वो आपके राजनीतिक न्याय होते हैं। आगे देखते हैं इक्वेलिटी का क्या मतलब होता है। द टर्म इक्वेलिटी मीन्स नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज एन स्पेशल प्रिविलेज एंड ऑल द पीपल हैव गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीथिंग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इक्वेलिटी का क्या मतलब होता है। इक्वेलिटी का मतलब होता है समानता, समानता का मतलब होता है सभी लोग बराबर हैं, समाज में सभी वर्ग बराबर हैं, ठीक है, चाहे वो जो हो। और यहाँ पे लिखा है एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब कानून के सामने हर कोई बराबर है, कानून के सामने हर कोई बराबर है, ठीक है। तो आगे देखते हैं लिबर्टी का क्या मतलब होता है। तो लिबर्टी का मतलब होता है द टर्म लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फॉर द पीपल टू चूज दियर वे ऑफ लाइफ हैविंग पॉलिटिकल व्यू एंड बिहेवियर इन सोसाइटी। लिबर्टी डज नॉट मीन्स फ्रीडम टू डू एनीथिंग, अ पर्सन कैन डू एनीथिंग बट इन लिमिट सेट। आपको बता दूं लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि स्वतंत्रता शब्द का अर्थ है कि लोगों को अपने जीवन तरीके चुनना, राजनीतिक दृष्टिकोण रखने और समाज में व्यवहार करने का स्वतंत्रता है। मतलब क्या है कि लिबर्टी है, मुझे स्वतंत्र हूं चाहे मैं जो करूं, चाहे जो करूं का मतलब ये नहीं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लिबर्टी डज नॉट मीन्स फ्रीडम टू डू एनीथिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ मुझे चाहे जो करने का मुझे अधिकार है तो मैं चोरी ही करूं, ठीक है, चोरी नहीं, मतलब कि आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन अपने जो आपका लिमिट सेट है उसी के अंदर, तो आपका क्या होता है वो आपका लिबर्टी होता है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं फर्टर्निटी का क्या मतलब होता है। तो फर्टर्निटी, फर्टर्निटी मीन्स द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड इमोशनल अटैचमेंट विद द कंट्री एंड ऑल द पीपल्स। फर्टर्निटी हेल्प्स टू प्रमोट द डिग्निटी एंड यूनिटी इन द नेशन। मतलब फर्टर्निटी का मतलब क्या होता है? बंधुत्व। बंधुत्व क्या मतलब होता है? बंधुत्व शब्द का अर्थ भाईचारों की भावना और देश और सभी लोगों के लिए समान भावनात्मक लगाव। हम सभी लोग भारत में हैं। जैसे मान लो कि इमोशनल अटैचमेंट का मतलब क्या है?
सपोज करो आप कश्मीर में हो और कन्याकुमारी में कोई चीज किसी के साथ हो गया, तो ऐसा हमारे साथ ब्रदरहुड होना चाहिए, हमारे साथ भाईचारा होना चाहिए कि नहीं। सपोज करो कि वो हमारे साथ ही हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि चलो वो कश्मीर में हुआ है तो हम क्यों भाई, हम तो यूपी से हैं, हम तो एमपी से हैं, ऐसा नहीं। हम सभी लोगों के लिए क्या है कि ब्रदरहुड वाली फीलिंग होनी चाहिए। हम लोगों के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट होनी चाहिए अपने कंट्री के साथ। और जो कंट्री के साथ बंधुत्व क्या करता है, राष्ट्र में गरिमा और एकता को बढ़ावा देने में मदद करता है। कौन? फर्टर्निटी। आगे देखते हैं। अब आते हैं इसके अमेंडमेंट पे, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ द प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना में संशोधन भी हुए हैं, तो आइए देखते हैं वो संशोधन हुए क्या क्या है। तो 42वें संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या हुआ था? आफ्टर द जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती केस इट वाज एक्सेप्टेड दैट द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब 42वां संविधान संशोधन में केशवानंद भारती मामले में फैसला के बाद यह स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है। किसका है? संविधान का हिस्सा है। कौन? प्रस्तावना। आगे देखते हैं। As a part of the Constitution, preamble can be amended under the Article 368 of the Constitution, but the basic structure of the preamble cannot be amended. Amended मतलब क्या कि preamble में क्या कहते हैं, amend आप कर सकते हो आर्टिकल किसे? 368 से, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो, मतलब उसमें संशोधन आप नहीं कर सकते उसके मूल ढांचा को, ठीक है। आगे देखते हैं। बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन because the structure of constitution but the basic structure of preamble cannot be amended, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। आगे देखते हैं। the term socialist secular integrity, जो मैं आपको बताया 3 वर्ड, ये संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ उससे आए। पहले जब अपना प्रियम्बल बना था तो उसमें 3 ही वर्ड नहीं थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में ये 3 वर्ड को ऐड कर दिया गया। आगे देखते हैं। सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड बिटवीन द सॉवरेन और डेमोक्रेटिक, मतलब जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड थे वो सॉवरेन और डेमोक्रेटिक मतलब जो संप्रभु और लोकतांत्रिक, ये जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष के बीच में जोड़ दिया गया। और यूनिटी ऑफ द नेशन को चेंज करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन कर दिया गया। पहले क्या था? यूनिटी ऑफ द नेशन मतलब क्या था? राष्ट्र की एकता, लेकिन उसको चेंज करके राष्ट्र की एकता और अखंडता को में बदल दिया गया। आगे देखते हैं। आइए इसके स्टेटस को देखते हैं प्रियम्बल की। तो आपको बता दूं कि प्रियम्बल वाज बीइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्कस्ड सेवरल टाइम्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द रीडिंग ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब प्रस्तावना के संविधान का हिस्सा होने पर सुप्रीम कोर्ट में कई बार चर्चाएं हुई थी, जिसको हम निम्नलिखित मामलों से पढ़कर समझा जा सकता है। तो आइए देखते हैं वो क्या है। थ्रू द बेरूबेरी केस, बेरूबेरी केस में क्या होता है? द कोर्ट स्टेट द प्रियम्बल इज द key to open the mind of the makers, but it cannot be considered as a part of the constitution. Therefore it is not enforceable in the court law. मतलब क्या, मैं आपको ऐसे बता दूं कि बेरूबेरी केस में क्या होता है कि बेरूबेरी केस में ये होता है कि प्रियम्बल जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस में क्या होता है कि बताया जाता है कि नहीं, अपना जो प्रियम्बल है वो अपना प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। आगे देखते हैं। ये देखिए लिखा हुआ केशवानंद भारती केस। In this case, for the first time 13 जजों की बैठक में जज was assembled to hear a writ petition. The court held that कोर्ट क्या करता है कि preamble of the constitution will now be the considered as a part of the constitution। मतलब जो संविधान है, संविधान की प्रस्तावना है, वो संविधान का हिस्सा माना जाएगा। और preamble is not the supreme power or source of any restriction or prohibition, but it can play an important role। ये अपने क्या कहते हैं, प्रियम्बल जो है एक प्रस्तावना किसी प्रतिबंध या निषेध की सर्वोच्च शक्ति या स्रोत नहीं है, लेकिन संविधान के कानून और प्रावधानों की व्याख्या के मामले में भूमिका निभाती, ठीक है। कौन? प्रियम्बल। फिर आगे देखते हैं। सो इट कैन बी कंक्लूड दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आगे देखते हैं। इन द 1995 केस यूनियन गवर्नमेंट और LIC के बीच में हुआ था, जिसमें बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट हैज वंस अगेन हेल्ड द प्रियम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट। इस केस में क्या होता है कि इसमें बताया जाता है कि जो अपना प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है। बेरूबेरी केस में क्या हुआ कि बेरूबेरी केस में बताया होता है क्या कि प्रियम्बल जो अपना पार्ट नहीं है। केशवानंद भारती केस में क्या होता है कि इसमें बताया जाता है कि नहीं, प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल क्या है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और ये यूनियन गवर्नमेंट और LIC के बीच में क्या होता है, इसमें बताया जाता है कि जो अपना प्रियम्बल है
वो इंटीग्रल पार्ट है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, बट नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ लॉ, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरा मकसद क्या है कि मैं जैसे आपको टॉपिक तो पढ़ा दिया, अब लोग क्या करते हैं टॉपिक पढ़ने के बाद क्या करते हैं कि वो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने जाते हैं, तो उनको 2 वीडियो देखना पड़ जाता है। तो मेरा मकसद क्या है कि मैं एक ही वीडियो में आपको टॉपिक भी बताऊंगा, थ्योरी बताऊंगा, साथ में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं उसमें भी बात करूंगा। तो मैंने कुछ अगर ज़्यादा तेज बोल दिया हो तो इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ आपसे, क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। बाकी मैं इसका डिटेल में आपको बताऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा जब। बाकी मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसको पहले तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वन शॉट में इसको कंप्लीट कर दिया जाए। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। द वर्ड सेकुलर सोशलिस्ट वर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाई दिया है, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आपको बताना पड़ेगा, पता ही होगा। आप तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ये जो कि 42वें संविधान संशोधन में ये सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड को प्रीएम्बल में ऐड कर दिया गया। आगे देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया, तो आप तो देख ही रहे हो कि सॉवरन, डेमोक्रेटिक और सेकुलर वर्ड ये क्या है अपने प्रीएम्बल में है, लेकिन यहाँ पे देखिए फेडरल लिखा है। फेडरल क्या है, नहीं है ना, तो ये अपना फेडरल ही नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसा आप चिंता मत करो, मैंने इसीलिए आपको क्वेश्चन करा दे रहा हूँ कि आपको पता हो जाएगा कि हाँ किस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। in which form is India declared in the preamble of the constitution। मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के को किस रूप में घोषित किया गया है। तो कैसा है अपना भारत, सॉवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ये 3 वर्ड तो नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब है, लेकिन ये चारों वर्ड किस में है, अपने प्रेम्बल में है ना, तो इसीलिए आंसर सी इज द राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो। आंसर सी इज द राइट ऑप्शन। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड। तो किस संविधान क्या कहते हैं संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, किससे, 42वें संविधान संशोधन में। तो आंसर सी इज द राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको मैंने बताया कि जस्टिस 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन के, सोशल जस्टिस होता है, इकोनॉमिकल जस्टिस होता है, इकोनॉमिक जस्टिस होता है और पॉलिटिकल जस्टिस होता है, लेकिन रिलीजियस जस्टिस नहीं होता। तो इसलिए क्या है इसका डी ऑप्शन मतलब सही आंसर डी इज द राइट ऑप्शन। इसमें पूछा है किसमें नहीं है ना, तो डी सही है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको बताऊं कि जो अपना प्रियम्बल है, अपना प्रियम्बल अगर इसकी हम क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस की बात करें, तो अपना जो प्रियम्बल है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है। सोल का मतलब होता है आत्मा, तो ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, वो अपना प्रियम्बल है। तो आंसर सी इज द राइट ऑप्शन। जैसा कि वीडियो समाप्त होता हुआ, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको एक बार लाइक जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी प्रकार से वन शॉट वीडियो बनाते हैं, इसमें आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी कराते हैं। अभी क्या है कि हम लोग का नया यूट्यूब चैनल बनाए हैं, इसमें सारे टीचर हैं जो कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जिसमें मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा। मेरा नाम कार्तिकेय पांडे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आया हो तो। समझ में आया हो का मतलब ये कि जैसे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया का एक मतलब ये भी हो सकता है कि इस वीडियो को आपको देखने के बाद दोबारा आपको ना देखना पड़े, तो मेरा मतलब समझ जाऊंगा कि सही है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइट भी चली गई है। थैंक यू वेरी मच।